ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का एक साथ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने कड़क शक्ति 2026 के जरिए अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की पश्चिमी कमान का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है, जिसमें टैंक, मिसाइल, तोपें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर प्लेन सब एक साथ नजर आए। युद्धाभ्यास का आगाज आसमान से सैकड़ों पैराट्रूपर्स की सटीक लैंडिंग हुई। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने अपनी घातक मारक क्षमता का परिचय दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपाचे ने दुश्मन के बंकरों पर रॉकेट और मिसाइलें दागकर उन्हें धुएं के गुबार में बदल दिया। ड्रोन स्वार्म ने एंट्री लेते हुए आसमान में उड़ान भरी। आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते रहे। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कमांड सेंटर तक सूचनाएं पहुंचाई गईं। सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट के तहत लक्ष्य की पहचान होते ही फायर यूनिट्स को निर्देश दिए गए। हवा में गूंजते धमाके इस बात का सबूत थे कि भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल अब नई ऊंचाइयों पर है। युद्ध की ये प्रैक्टिस सिर्फ दिन में ही नहीं हुई, रात में भी हुई, ताकि अगर दुश्मन रात के अंधेरे में कोई हरकत करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पोखरण में दिन में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा की तो रात में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर अग्नि प्रहार किया। ये भारतीय सेना में सदर्न आर्मी कमांड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसका मकसद है दुनिया के उन 25 देशों को भारतीय फौज की ताकत को दिखाना जो पोखरण के मैदान में मौजूद है। ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। इसमें सदर्न कमांड, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका वेस्टर्न कमांड के साथ में थी, वो एक साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट से लेकर जैगुआर सुखोई 30 तक ने अपना शौर्य दिखाया। कुल 128 फाइटर और हेलीकॉप्टर्स ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें 77 फाइटर एयरक्राफ्ट है और 35 हेलीकॉप्टर शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। अगर अब पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो फिर पूरी फिल्म दिखाने के लिए भारतीय फौज तैयार है। देखिए, सिर्फ ऑप सिंदूर ही नहीं, कोई भी लड़ाई जब होती है, जैसे 1947-48 से अभी तक हर लड़ाई जो होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उस लड़ाई से एक सीख हासिल करते हैं। ऑप सिंदूर एक छोटा सा स्कर्मिश था, जिसमें हमें पाकिस्तान को यह दिखाया कि हम किस तरह से उसके जो है उसके एयर को, उसके एडी को भेज सकते हैं। अब मानिएगा मेरी बात के जो वो ब्रह्मोस का मिसाइल जो गिरा था चकलाला बेस पे, वो ब्रह्मोस का मिसाइल मेरे ख्याल से इनके आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर था। हमारी जो सक्षमता है वो पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार ना तो लाहौर बचेगा ना इस्लामाबाद। कराची से लेकर पेशावर तक सिर्फ और सिर्फ तिरंगा होगा। सेना ने अग्निवर्षा और अग्नि प्रहार से पाकिस्तान को यही चेतावनी दी है।